हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द पीक इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड, आज मैं हिस्ट्री यानी आईएनएम की क्लास लेकर आया हूं और जिसमें 1857 की क्रांति का जो पूरी थ्योरी है उसका कंप्लीट रिवीजन आपके लिए है। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आएगा। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास। सबसे पहले बात करते हैं भारत का इतिहास। क्या क्या हमको पढ़ना है, कितना पढ़ना और कहाँ से क्या क्या आईएनएम में जो चीज़ें कहाँ से मैक्सिमम चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले देखिए, 1458 की घटना, वास्को डी गामा भारत आया। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। 1857 की क्रांति जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय होता है और 1947 में स्वतंत्रता। तो हमारे जो सिलेबस में है मेन, तो वो 1857 की क्रांति यानी इसके बाद का, यानी 1857 की क्रांति के जो बाद का है, ये हमारे सिलेबस में है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमको जो चीज़ें पढ़नी है वो 1857 की क्रांति के बाद या 1857 की क्रांति से ही पढ़नी है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है आधुनिक भारत का इतिहास। तो देखिए, इसको हमने दो भागों में बांटा है। पहला भाग है 1498 से 1850 तक और दूसरा भाग है 1895 से 1947 तक, जहाँ पर 1857 की क्रांति होती है। तो आधुनिक भारत के इतिहास में जो प्रथम क्रांति कहें या प्रथम प्रयास कहें स्वतंत्रता का, तो वो यहीं से स्टार्ट होता है। इसके बाद बात करते हैं 1857 की क्रांति को लेकर इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे 1857 की क्रांति को अगर किसी ने कहा है कि यह हिंदू मुस्लिम का मिला जुला षड्यंत्र है, कोई कहता है यह सैनिक विद्रोह है, कोई कहता है ये राष्ट्रीय आंदोलन है, तो कोई कहता है यह एक बड़ी क्रांति है, कोई कहता है यह एक मामूली विद्रोह है, कोई कहता है यह स्वतंत्रता संग्राम है। तो इस प्रकार के कथन दिए गए हैं 1857 की क्रांति को लेकर। इसके बाद अगर हम बात करें कि विद्रोह का कारण क्या था, क्या मेन कारण था कि 1857 का जो घटना है वो घटित हुई थी, तो इसका आर्थिक कारण भी है, इसका प्रशासनिक कारण भी है, इसका राजनीतिक कारण भी है, इसका तात्कालिक कारण भी है, इसका सैनिक अर्थात सैन्य कारण भी है और इसका सामाजिक एवं धार्मिक कारण भी देखने को मिलता है, जिसके कारण ये 1857 का विद्रोह हुआ था। तो आर्थिक कारण क्या, आर्थिक कारण है किस कारण ये विद्रोह हुआ, तो पहला है कि भू राजस्व की जो नीति थी जिसके कारण क्या हुआ था, यह घटना घटित हुई थी। 1857 की जो क्रांति है फैली थी। 1813 की जो मुक्त व्यापार नीति थी इसके कारण भी, और जैसा अकाल या बाढ़ पड़ा जिसके कारण कई ऐसे थे जिनकी जो भूमिहीन हो गए, जिनके पास भूमि ही नहीं थी, और जब भूमि नहीं होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी और गरीबी बढ़ेगी। तो यह भी एक मेन कारण रहा। इसके बाद अगर हम बात करें राजनीतिक कारण, क्या कारण था, तो मुगलों का अपमान होने लगा, यानी जो बहादुर शाह जफर थे अब इनका कोई वर्चस्व ही नहीं रहा। इसके कारण डलहौजी की हड़प नीति जो आई, जिसके तहत सतारा, झांसी, अवध और नागपुर, इसको क्या किया गया, हड़प लिया गया, अर्थात अपने में मिला लिया गया। और यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे, यानी अब उनका शासन नहीं होता था, अब ये पूरा शासन जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया था। सैन्य विद्रोह कारण क्या था, तो सैन्य कारण में रंग भेद की समस्या थी। गोरे और काले में भेद होता था। जो गोरे होते थे उनकी पोस्ट अच्छी होती थी, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। दूसरा, समान कार्य के बदले में कम वेतन मिलता था, यानी अगर दोनों कार्य समान कर रहे हैं लेकिन वेतन क्या है कि गोरे वाले को ज़्यादा वेतन दिया जा रहा और जो काला होता था उसको कम वेतन दिया जाता था। तो यह रंग भेद भी चलता था। और 1856 में विदेश जाना अनिवार्य कर दिया गया था कि आपको विदेश जाना ही पड़ेगा, जिसके कारण ये भी कारण था। और इसके अलावा पदोन्नति, यानी जो पदोन्नति होती थी उसमें क्या होता था कि
मैक्सिमम सिर्फ कांस्टेबल तक ही व्यक्ति जाता था, इसके ऊपर उसको कोई भी अच्छी पोस्ट नहीं मिलती थी। तो यह भी एक मेन कारण रहा। मेन जो है वो क्या है, तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण क्या था, किसके क्यों ये पूरी 1857 की क्रांति फैली? तो इसका जो मेन कारण था, वो मेन कारण था दिसंबर 1856 में। क्या होता है कि पहले लोहे वाले बंदूक चलते थे, अब वो क्या हो गए, बंद हो गए। लोहे वाली जो बंदूकें चलती थी वो बंद हो गई, उनकी जगह पर नई राइफल आ गई जिनका नाम था इनफील्ड राइफल। और इनफील्ड राइफल में क्या होता था कि गाय व सुअर के चमड़े का कवर लगा होता था, जिसको अपने मुंह से यानी दांतों से खोलना पड़ता था। और इसी का विरोध किया बैरकपुर छावनी की 34वीं बटालियन ने। 34वीं NI बटालियन ने इसका क्या किया, विरोध किया। जब विरोध किया कि अब हम सैनिकों ने कहा कि अब मैं गोली वोली नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मैं इन गाय और सुअर की चमड़ी को अपने मुख में नहीं लगाऊंगा। तो जब विद्रोह हुआ तो उसी दिन क्या हुआ, मंगल पांडे जी, जिन्होंने क्या किया, मंगल पांडे जी के द्वारा 2 लोगों की हत्या कर दी गई। वहीं एक मैदान में पंडाल लगा जहां पर ये 2 लोग आए हुए थे। ये गए कि क्यों नहीं भाई, आप लोग क्यों नहीं बंदूक चला रहे हैं? तो जब पहुंचे तो मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूरसन की गोली मारकर हत्या कर दी। अब मंगल पांडे जी को पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उनका कोर्ट मार्शल हुआ। पकड़ने के बाद मंगल पांडे जी का कोर्ट मार्शल हुआ और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी जाती है। इस फांसी का अलग अलग जगह विरोध होता है। जब फांसी का विरोध होता है तो 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ। जब मेरठ में विद्रोह हुआ तो कहा गया कि जो 1857 की जो क्रांति थी, इसकी जो शुरुआत है वो 10 मई को ही मानी जाती है कि 10 मई 1857 को ही ये विद्रोह बहुत ज़्यादा क्या हुआ, भरसक हुआ। मतलब काफ़ी संख्या में लोगों ने इस पर बढ़ चढ़कर समर्थन किया इस क्रांति का। 11 मई को लोग दिल्ली पहुँचे, सैनिक जो 11 मई 1857 को जितने भी सैनिक थे वो दिल्ली पहुँचे और 12 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता घोषित कर दिया। इसके बाद 20 मई को अलीगढ़ में विद्रोह हुआ, 30 मई को लखनऊ में विद्रोह हुआ। इस प्रकार से विद्रोह चलता गया। अब क्वेश्चन कहाँ से मैक्सिमम पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लखनऊ में जो नेतृत्वकर्ता थे कौन थे, या फिर जहाँ लखनऊ में नेतृत्व हुआ था उसका दमन किसने किया था? कौन अंग्रेजी अधिकारी थे जिन्होंने उस जो विद्रोह था उसको दबाने का काम किया? यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे पहली बात करते हैं कि लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था और उनका एक छोटा सा पुत्र था जिसका नाम था विराजिश कादिर। तो क्या हुआ, जब क्योंकि बालक उनका छोटा था जिसके कारण वो कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकती थी, वहाँ पर कैंपबेल गया। कैंपबेल ने ही उसका क्या किया, विद्रोह को पूरा ख़त्म किया। और उस विद्रोह को दबाने का काम किसने किया? तो कैंपबेल ने किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ में विद्रोह को दबाने का काम किसने किया? तो कैंपबेल ने किया। कानपुर की बात करें तो जैसे लखनऊ में 4 जून 1857 को यह विद्रोह हुआ था, इसके एक दिन बाद यानी 5 जून 1857 को ये हुआ कानपुर में। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, और इसको दबाने का काम हैवलॉक, नील और कैंपबेल। तो आप कैंपबेल को जरूर याद रखिएगा कि अगर पूछे कि कानपुर में नेतृत्व को दबाने का काम किसने किया, तो आप बताएंगे कि कैंपबेल के द्वारा किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाना साहब को किस नाम से जाना जाता है? तो धोनू पंत के नाम से भी जाना जाता है। तात्या टोपे जी को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि झांसी में, तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जी ने नेतृत्व किया था
और दबाने का काम किसने किया था? तो स्मिथ और ह्यूरोज। और आपको पता होगा कि टीआरई 1 में एक क्वेश्चन यहाँ से आया था कि निम्न में से यह कथन किसने कहा है कि जो युद्ध हुआ था उसमें मर्दों की तरह लड़ने वाली एकमात्र महिला थी जिसका नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई। तो यह कथन भी किसका था? ह्यूरोज का कथन था। बात करते हैं फैजाबाद में। तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह इन्होंने नेतृत्व किया था और इसको दबाने का काम जनरल रेनाल्ड और नील के द्वारा किया गया था। बिहार में बात करें तो बिहार में बाबू कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था और दबाने का काम विलियम टेलर और विंसेंट आयर के द्वारा किया गया था। एक क्वेश्चन और बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछ लेता है कि बिहार में पटना जिले से नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली थे, जो पुस्तक विक्रेता थे। उन्होंने 1857 की क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व किया था। इसके बाद बात करते हैं इलाहाबाद। तो इलाहाबाद की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद से लियाकत अली, और लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। दबाने का काम किया था रेनाल्ड और नील ने। किसने किया था? रेनाल्ड और नील ने। इसके बाद बात करते हैं बरेली में। तो बरेली में अगर हम देखेंगे तो बरेली में खान बहादुर खान थे और इसको दमन करने का काम किया था विंसेंट आयर ने। ये पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको पूरा याद कर लेना है चार्ट। असम में मनीराम दत्ता जी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय पूछता है कि पीएम कौन थे। 1857 की विद्रोह जब हुआ था उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन थे। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन थे। महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम? कैनिंग था। सेना का कमांडर कौन था? तो जॉन एनिसन था। इसका प्रतीक क्या था? कमल और रोटी इसका प्रतीक था। सम्राट कौन था उस टाइम भारत में? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय उस टाइम भारत का सम्राट हुआ करता था। इसके बाद क्रांति का दमन, यहाँ से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। जैसे सर्वप्रथम जॉन लॉरेंस ने सिख सेना की मदद से दिल्ली पर नियंत्रण किया। अगर आपसे पूछे सबसे पहले नियंत्रण कहाँ किया गया? तो दिल्ली में। किसके द्वारा? सिख सेना के द्वारा जॉन लॉरेंस के नेतृत्व में दमन किया गया। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 17 जून 1858 महारानी लक्ष्मीबाई फिरोज से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो आप बताएंगे 17 जून 1858 को हुई थी। किससे लड़ते हुए? फिरोज से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट 1857। यह पुस्तक वीडी सावरकर जी की है, जहाँ पर इन्होंने 1857 की क्रांति को भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति माना है। अभी मैंने बात की थी कि ह्यूरोज का एक कथन था। क्या कथन था? जो टीआरई 1 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहाँ वह औरत सोई हुई है। मतलब ह्यूरोज इनका जो ये कथन था वो उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहा गया था। यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र क्या थी? मर्द थी। इसके बाद बात करते हैं विद्रोह का स्वरूप। तो सबसे पहले सैन्य विद्रोह किसने कहा? तो जॉन लॉरेंस और जॉन सीने ने इसे 1857 की क्रांति को सैन्य विद्रोह कहा है। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की बात करें तो जेम्स आउटम और टेलर ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा है। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा है? तो जेम्स आउटम व टेलर के द्वारा कहा गया है। बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष, यह किसने कहा है? तो टी.आर. होम्स ने यह कथन कहा है। धर्मार्धों और ईसाइयों के विरुद्ध
युद्ध किसने कहा है? तो यह कथन रीज के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? रीज के द्वारा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? तो यह कथन वीडी सावरकर जी के द्वारा कहा गया है। अब बात करते हैं भारत में, वन लाइनर में, भारत में भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का जो अनुपात था, यह भी अनुपात पूछा जाता है कि भारत में भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों के बीच अनुपात कितना था? तो 5 और 1 का अनुपात था। अंग्रेजों की सहायक रियासतें कौन कौन सी थी जिन्होंने सहायता की थी? तो जैसे ग्वालियर हुआ, हैदराबाद हुआ, पटियाला हुआ। ये अंग्रेजों की कैसी सहायक रियासतें हुआ करती थी। विद्रोह को दबाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो गोरखा और सिख रेजिमेंट ने निभाई थी। अब एक क्वेश्चन यहां से भी आता है कि विद्रोह का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? तो विद्रोह का प्रत्यक्षदर्शी जो था वह मिर्जा गालिब था। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।